हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लेके आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक का सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो गोवा इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत की गोवा राज्य में सबसे सस्ता जो है पेट्रोल मिलता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा। इलायची को जो है, इलायची को क्या है, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो भारत में पहली रेल जो है 1853 में चली थी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। भारत में पहली रेल जो है, पहली ट्रेन 1853 में चली थी। कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है? तो राइट आंसर क्या होगा? शुतुरमुर्ग। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। शुतुरमुर्ग पक्षी जो है सिर्फ बारिश का पानी पीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों। किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, कनाडा। सबको पता होगा कनाडा को जो है मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा जीव सिर कटने के बाद भी 7 दिनों तक जीवित रहता है? तो कौन सा जीव है जो सिर कटने के बाद भी 7 दिनों तक जीवित रहता है? तो कॉकरोच इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कॉकरोच सिर कटने के बाद भी 7 दिवस तक जीवित रहता है। किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है? तो मच्छर। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी जो है होती है। चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो चेतक घोड़ा जो था वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। चेतक किसका नाम था? तो चेतक घोड़ा का नाम था जो कि महाराणा प्रताप के पास था। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई राज्य को कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आप सबको पता होगा मिसाइल मैन हमारे भारत के कौन थे? तो हमारे भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता था। हवाई जहाज़ का आविष्कार किस देश को माना जाता है? तो हवाई जहाज़ का आविष्कारक जो है अमेरिका देश को माना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। हवाई जहाज़ के आविष्कारक देश अमेरिका को माना जाता है। मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो मनुष्य के दिमाग में 80% पानी होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। मनुष्य के मस्तिष्क में दिमाग में 80% पानी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खरगोश का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। 8 वर्षों का होता है। खरगोश का जीवन काल क्या होता है? 8 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो बैल जो है स्पेन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्पेन का राष्ट्रीय पशु क्या है? बैल। बैल स्पेन का राष्ट्रीय पशु है। स्पेन में क्या होता है? स्पेन में सांड का युद्ध भी करवाते हैं, आप सबको पता होगा, देखे होंगे। और देखिए, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? तो क्या होगा? ऊँट। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ऊँट। ऊँट का दूध जो है कभी नहीं फटता है दोस्तों, कभी नहीं फटता ऊँट का दूध। विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है ग्वाटेमाला देश। किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर कम काटते हैं? तो ए ब्लड ग्रुप वाला को, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर कम काटते हैं। ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर जो है कम काटते हैं। अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में जो है सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अंतरिक्ष में सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है। आगे देखिए, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? तो राइट आंसर होगा मगरमच्छ। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। मगरमच्छ जो है भोजन करते समय आंसू बहाता है। भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन सही होगा। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो है 2 घंटे पहले निकलता है। अगला है, भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज आप सबको पता होगा किसने की थी? वास्को डी गामा। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया है वही सही होगा। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1900 क्या होगा? वर्ष 1961 में हुई थी। क्या? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। यहाँ पर
तीसरा ऑप्शन सही होगा 25 उच्च न्यायालय है भारत में वर्तमान में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। भूटान में जो है तंबाकू पूर्ण प्रतिबंधित है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष को 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक मुखिया होता है। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, राजस्थान राज्य में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। सूरत जो है गुजरात में है, तो सूरत में खोला था। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बुली शब्द का प्रयोग जो है राइट आंसर होगा इसका हॉकी। बुली शब्द का प्रयोग हॉकी खेल में किया जाता है। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को जो है उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका झीलों की नगरी वाला शहर है उदयपुर। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है उदयपुर, सही होगा। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो क्या होगा राइट आंसर इसका? तो आर्य समाज की स्थापना जो है सन 1875 ईस्वी में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में की गई थी। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका राइट आंसर होगा मुंबई में स्थित है। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो राइट आंसर होगा इसका गुरु क्या है? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो चाइना मैन खेल का प्रयोग क्रिकेट में होता है। चाइना मैन शब्द का प्रयोग जो है क्रिकेट में होता है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है सिनेमा के क्षेत्र से है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा के क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? तो क्या होगा राइट आंसर इसका हीरा। दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर हीरा जो है सबसे कठोर तत्व है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध जो है हॉकी खेल से है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा हॉकी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो निम्नलिखित में से भारतीय राज्य है नागालैंड। निम्नलिखित में से जो नागालैंड भारतीय राज्य है वहाँ की राजभाषा है अंग्रेजी। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभयारण्य जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे।
अगला देखिए, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो अकबर। यहाँ पर राइट आंसर होगा, तीसरा आंसर सही होगा, अकबर ने दीन ए इलाही चलाया था। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, 36,000। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में जो है पहला संशोधन 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो फुटबॉल। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे कालिदास। कालिदास जो हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो सालार जंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो सम्राट अशोक ने, क्या होगा राइट आंसर इसका? हल्दी घाटी का युद्ध। सम्राट अशोक ने हल्दी घाटी का युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर होगा पोटेशियम खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। मलेरिया की दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा क्विनैन जो है सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, राइट आंसर होगा इसका शुतुरमुर्ग। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले जो है कुत्ता को पालतू बनाया है मनुष्य ने सबसे पहले। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो है आकाश काला दिखाई देता है दोस्तों। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे।